स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का एपिसोड नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है, आप अपना होमवर्क भी भेज सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, ये आपको सर्च मारना है टेलीग्राम पे और आप ज्वाइन कर पाएंगे। वेबसाइट पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं www.eklavyastudypoint.com। आप इसको सर्च मारिए गूगल पे और आप वेबसाइट का आनंद लीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अस्वस्थ वजन के लिए मोटापे का कारण है? यानी कि जब हमारा वजन अस्वस्थ हो जाए, अनहेल्दी हो जाए, हम मोटे हो जाएं, तो इसमें से वो कौन सा एक कारण हो सकता है उसके लिए? खराब खाने की आदतें, बहुत पहला और सबसे इम्पोर्टेंट भाई यही है। हमारी आदतें ही नहीं सही होती खाने की तो मोटापा होता है। मनोवैज्ञानिक कारक, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ मतलब मनोवैज्ञानिक कारकों की वजह से भी मोटापा और वजन अस्वस्थ हो सकता है। गतिहीन जीवन, जीवन में कोई एक्टिविटी ना होना, बैठे रहना बस, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होना, तो ये सभी हम कह सकते हैं वजन बढ़ाने वाले कारक हैं, कारण है एक तरीके से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खेल में नियोजन या योजना का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, संसाधनों की व्यवस्था करना, नियंत्रण बनाए रखना, दक्षता बढ़ाने के लिए, समन्वय की सुविधा के लिए। तालमेल समन्वय तो ये सही करती है योजना, दक्षता भी बढ़ाती है, नियंत्रण भी बनाती है, पर संसाधनों की व्यवस्था करना थोड़ी ना योजना का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब आपको चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है ये कौन सा फिटनेस टेस्ट इसमें दिखाया गया है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, या सिट एंड रीच परीक्षण। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, ये हमारा सिट एंड रीच, बैठो और रीच यानी कि रीच करो आगे तक। तो सिट एंड रीच परीक्षण चल रहा है यहाँ पे, यही फिटनेस टेस्ट दिखाया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काइफोसिस का कारण नहीं है? ठीक है, जो काइफोसिस जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो विकृति है, जो इस तरीके से जो हो जाता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से इसका कारण नहीं है। बीमारी, ढीले कपड़े पहनना, वंशानुगत या कुपोषण। तो देखो इसके अंदर जो वंशानुगत दोष है ये काइफोसिस का कारण नहीं होते, बाकी बीमारी होने से हो सकता है, ढीले कपड़े बहुत ज्यादा पहनने से हो सकता है, कुपोषण के कारण हो सकता है, लेकिन वंशानुगत वाला इसका सही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश लीग टूर्नामेंट से संबंधित नहीं है? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो लीग टूर्नामेंट से संबंधित नहीं है? साइक्लिक, डबल लीग, सिंगल लीग, सीडिंग। देखो साइक्लिक भी संबंधित है, डबल लीग भी है, सिंगल लीग भी है, पर ये सीडिंग इससे जुड़ी हुई नहीं है लीग टूर्नामेंट से। ठीक है, इसमें कोई इसका रोल नहीं होता सीडिंग का। सो ऑप्शन सी हम कह सकते हैं हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चपटे पैर की विकृति का कारण नहीं है? कौन सा कारण है ऐसा जो चपटे पैर की विकृति का कारण नहीं है? शरीर का भारीपन, लंबे समय तक खड़े रहना, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, दोषपूर्ण मुद्रा। तो देखो चपटे पैर हम सभी को पता है फ्लैट फुट हो जाते हैं जब हमारे, तो इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से नहीं होता ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी शरीर का भारीपन इससे हो सकता है, लंबे समय तक खड़े रहने से हो सकता है, दोषपूर्ण मुद्रा में खड़े रहने से, बैठने से हो सकता है, लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम की कमी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? स्वाद यौगिक, विटामिन, आयरन, जिंक। देखो विटामिन, आयरन, जिंक तो हैं, लेकिन स्वाद यौगिक, ठीक है, जो टेस्ट के लिए होते हैं, ये हमारे कोई पोषक तत्व नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के द्वितीय नियम का भाग नहीं है? न्यूटन, जो हम सभी जानते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, उसमें बल भी आता है, द्रव्यमान भी आता है, त्वरण भी आता है, लेकिन ये लेसरेशन करके कुछ नहीं आता उसमें। ठीक है, तो हम पता चल गया हमें, ऑप्शन डी हमारा सही है यहाँ पे। अब आपको पहचानना है, अलग की पहचान करो। इसमें से चित्रों में से आपको सबसे अलग कौन सा दिख रहा है? बैक स्क्रैच परीक्षण चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बाजू मोड़ने वाला परीक्षण चल रहा है,
और यहाँ पे भाई बैठ के अपने पैर छूने वाला परीक्षण चल रहा है, ये जुड़े हुए हैं भाई वरिष्ठ नागरिकों से। ये इसमें जंपिंग चल रही है भाई अलग ही, ये थोड़ी ना इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, चित्र नंबर 4 अलग है। ठीक है, अब देखो आगे, ये हमारा कथन दिया हुआ है सूक्ष्म पोषक तत्व व्यक्ति के आहार का बड़ा भाग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में, अच्छा, सूक्ष्म पोषक तत्वों में खनिज और विटामिन शामिल होते हैं। भाई कथन तो ये कहता है सूक्ष्म पोषक तत्व, ना कि वृहत। सूक्ष्म पोषक तत्व व्यक्ति के आहार का बड़ा भाग होते हैं जी, आहार का बड़ा भाग जो है वो वृहत पोषक तत्व होते हैं। तो हमें पता चल गया अभी कथन हमारा क्या है, गलत। कारण क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में खनिज और विटामिन शामिल होते हैं, सही बात है। तो अब ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि इसका कथन गलत लिखा हुआ है पर इसका कारण सही है। तो इट मीन्स कारण सही है और अभिकथन जो इसमें दिया हुआ है वो गलत है। तो आप इसको पहचान के ऑप्शन सही बता पाओगे जो अगर आपके पेपर में ऐसा कुछ आता है। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व हमारा बड़ा आहार नहीं होते, बड़े आहार में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फैट के बारे में कौन सी इसमें जो चीज़ है वो सही लिखी हुई है? वसा रक्तचाप को बढ़ाता है? जी नहीं। वसा शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है? नहीं। वसा ग्रंथियों के समुचित कार्य में सुधार करता है? वसा इंद्रियों के काम में सुधार करता है? नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, उनको सही से काम करने में मदद करता है। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। 40 वर्ष की आयु के एक वयस्क पुरुष की बीएमआई की गणना करनी है आपको, जिसका वजन 94 केजी है और ऊंचाई है 169 सेंटीमीटर। तो बताइए अब आप कैसे करोगे? होमवर्क करो अपना, बताओ, कमेंट करके भी बता सकते हो, इंस्टा पे भी भेज सकते हो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताओ क्या आंसर आपका आया। ठीक है, फिर हम देखेंगे किसका सही है। तो यही था आज के इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।